टोलो, गंधार। गंधार राज्य 1000 ली पूर्व से पश्चिम और 800 ली उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी हद पर सिंधु नदी बहती है। राजधानी का नाम पुरुषपुलो, पुरुषपुर पेशावर है और क्षेत्रफल 40 ली है। यहाँ का राज्यवंश नष्ट हो गया है और यह कपिसा के शासकों द्वारा शासित होता है। नगर और गांव उजड़े पड़े हैं, कुछ ही ऐसे हैं जो थोड़े बहुत बसे हुए हैं। राजमहल भी ढह गया है। उसके एक कोने में लगभग 1000 परिवार बसे हुए हैं। देश अन्नादि से भरा पूरा है तथा अनेक प्रकार के फल और फूल होते हैं। यहाँ ईख भी बहुत होती है जिसके रस से गुड़ बनाया जाता है। प्रकृति गर्म और तर है तथा वर्षा नहीं होती। मनुष्यों का स्वभाव दब्बू और कोमल है। साहित्य से इनको बहुत प्रेम है। अधिकतर लोग भिन्न धर्मावलंबी हैं। थोड़े से लोग सद्धर्म, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक कितने ही ग्रंथों के रचयिता भारत के इस सीमा प्रदेश में उत्पन्न हो चुके हैं, जैसे नारायण देव, आचार्य असंग, आचार्य वसुबंधु, धर्मत्रात, मनोरहित, पार्श्व महास्थिर इत्यादि। लगभग 1000 संघाराम हैं जो सबके सब उजड़ी और बिगड़ी अवस्था में हैं। इन पर घास फूस उगी हुई है और नितांत जनशून्य है। स्तूप भी अधिकतर भग्नावस्था में हैं। भिन्न धर्मियों के मंदिर लगभग 100 हैं जो अच्छी तरह आबाद हैं। राजधानी के भीतर पूर्वोत्तर दिशा में एक पुराना खंडहर है। पहले इस स्थान पर एक बहुत सुंदर स्तूप था जिसके भीतर तथागत बुद्ध का भिक्षापात्र था। महापरिनिर्वाण के पश्चात तथागत बुद्ध का भिक्षापात्र इस देश में आया और कई सौ वर्षों तक उसका पूजन होता रहा तथा अब भिन्न भिन्न प्रदेशों में होता हुआ फारस में पहुंच गया है। नगर के बाहर दक्षिण पूर्व दिशा में 8 या 9 ली की दूरी पर एक पीपल का वृक्ष लगभग 100 फीट ऊंचा है। इसकी डालें बहुत मोटी और छाया इतनी घनी है कि इसके नीचे प्रकाश नहीं पहुंचता। 4 प्रत्येक बुद्ध इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर चुके हैं। इस समय भी बुद्ध की 4 बैठी हुई मूर्तियों के दर्शन इस स्थान पर किए जा सकते हैं। भद्रकल्प में शेष 996 बुद्ध भी इस वृक्ष के नीचे बैठेंगे। गुप्त 1. काबुल के निचले भाग का नाम गंधार देश है। यह विशाल देश काबुल नदी के किनारे किनारे कुना नदी से सिंधु नदी तक फैला हुआ है। 2. आचार्य असंग और आचार्य वसुबंधु दोनों सगे भाई थे और महान बौद्ध दार्शनिक थे। ये दोनों ही पुरुषपुर के निवासी थे। 3. तथागत बुद्ध के पात्र के भ्रमण वृतांत के लिए देखो सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान, pp 36f, 161f। कॉपर डाई रेल, दे बुद्धा, वॉल्यूम 1, p. 526, JRAS वॉल्यूम शी, p. 127 तथा मूल महोदय मैक्रोपोलो, वॉल्यूम 2, pp. 301, 310f। दैवी शक्ति इस वृक्ष की सीमा की रक्षा करती है और वृक्ष को नाश होने से बचाती है। शाक्य मुनि तथागत ने इस वृक्ष के नीचे दक्षिण मुख बैठकर इस प्रकार आनंद थेर को देशना दी थी। मेरे संसार त्याग करने के 400 वर्ष पश्चात कनिष्क नामक राजा इस स्थान का स्वामी होगा। वह इस स्थान के निकट ही दक्षिण की ओर एक स्तूप बनवाएगा, जिसमें मेरे शरीर के मांस और हड्डी का बहुत अंश होगा। पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष की दक्षिण की ओर एक स्तूप कनिष्क राजा का बनवाया हुआ है। ये राजा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 400 वर्ष पश्चात सिंहासन पर बैठा था और संपूर्ण जम्बूद्वीप का स्वामी था। उसका सत्य और असत धर्म पर विश्वास न था और इस कारण बौद्ध धर्म को हीन दृष्टि से देखता था। एक दिन वह एक दलदल वाले जंगल में से होकर जा रहा था कि एक श्वेत खरगोश उसे दीख पड़ा, जिसका पीछा करता हुआ वह इस स्थान तक आ पहुंचा। यहाँ आकर वह खरगोश सहसा अदृष्ट हो गया। इस स्थान पर उसने देखा कि एक छोटा सा ग्वाले का बालक कोई 3 फुट ऊंचा स्तूप बड़े श्रम से बना रहा है। राजा ने पूछा, क्या कर रहे हो? ग्वाले बालक ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में शाक्यमुनि बुद्ध ने अपने दैवी ज्ञान से यह भविष्यवाणी की थी कि
इस उत्तम भूमि का एक राजा होगा जो एक स्तूप बनाएगा, जिसमें बहुत सा भाग मेरे शरीर धातु का होगा, महाराज। आपके पूर्वजन्म के श्रेष्ठ पुण्य ने ये बहुत उत्तम अवसर दिया है कि दैवी ज्ञान संपन्न प्राचीन भविष्यवाणी की पूर्ति हो और मनुष्योचित धर्म की प्रतिष्ठा हो तथा आपकी प्रसिद्धि हो। इस समय मैं उस पुरानी बात की सूचना देने के लिए आया हूँ। ये कहकर वह अंतर्धान हो गया। राजा इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपनी प्रशंसा करने लगा कि धन्य हूँ मैं, जो इतने बड़े महामानव ने अपनी भविष्यवाणी में मेरा नाम लिया। उसी समय से उसका विश्वास दृढ़ हो गया और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उस छोटे से स्तूप को घेरकर उसने भी एक उससे ऊंचा स्तूप पत्थर का बनवाना चाहा जिसमें उसका धार्मिक विश्वास प्रकट हो सके, परंतु ज्यों-ज्यों उसका स्तूप बनता गया, दूसरा भी उससे 3 फुट अधिक ऊंचा होता गया, यहाँ तक कि 400 फीट तक पहुंच गया और उसकी नींव का घेरा 1.5 ली हो गया। जब 5 प्रत्येक मंजिल 150 फीट की ऊंची बनकर तैयार हुई, उस समय दूसरे स्तूप को आच्छादन करने, ढकने में ये स्तूप समर्थ हो सका। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने 25 तांबे के स्वर्णजटित खंभे स्तूप के ऊपर खड़े किए और स्तूप के मध्य में तथागत बुद्ध के शरीर धातु रखकर बहुत बड़ी भेंट पूजा की। ये काम समाप्त भी न होने पाया था कि उसने देखा कि छोटा स्तूप नींव के दक्षिण पूर्व में वर्तमान है और बिल्कुल सटा हुआ लगभग आधी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है। राजा इससे घबरा उठा और उसने आज्ञा दी कि स्तूप खोद डाला जाए। जैसे ही दूसरी मंजिल तक खुदाई पहुंची, दूसरा स्तूप अपनी जगह से हटकर फिर इसके भीतर से निकल आया और राजा के स्तूप से ऊंचा हो गया। राजा ने विवश होकर कहा कि मनुष्य के काम में भूल हो जाना सहज है, परंतु जब दैवी शक्ति अपना काम कर रही है तब उससे सामना करना कठिन है। जो काम दैवी आज्ञा से हो रहा है उस पर मानुषी क्रोध का क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये कहकर और अपने अपराधों की क्षमा मांगकर वह शांत हो गया। ये दोनों स्तूप अब भी विद्यमान हैं। बीमारी की असाध्य अवस्था में आरोग्याकांक्षी लोग इस पर धूप जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं तथा बड़े विश्वास के साथ अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। उस समय बहुत से रोगियों को दवा मिल भी जाती है। कनिष्क वाले बड़े स्तूप के पूर्व की ओर सीढ़ियों से दक्षिण में 2 और स्तूप चित्रकारी किए हुए हैं, एक 3 फीट ऊंचा और दूसरा 5 फीट। इन दोनों की बनावट और ऊंचाई बड़े स्तूप के समान ही है। भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियां भी हैं। एक 4 फीट ऊंची और दूसरी 6 फीट ऊंची है। तथागत बुद्ध जिस प्रकार पद्मासन लगाकर बोधिवृक्ष के नीचे बैठे थे, उसी भाव को यह मूर्ति प्रदर्शित करती है। जिस समय सूर्य अपनी संपूर्ण किरणों सहित प्रकाशित होता है और वह प्रकाश मूर्तियों पर पड़ता है, तब उनका रंग सुवर्ण के समान चमकने लगता है, परंतु ज्यों-ज्यों प्रकाश घटता जाता है, पत्थर का भी रंग ललाए लिए हुए नीले रंग का होता जाता है। बूढ़े मनुष्य कहते हैं कि कई 100 वर्ष हुए जब नींव के पत्थरों की दरार में कुछ चींटियां सुनहरे रंग की रहती थीं। सबसे बड़ी चींटी उंगली के बराबर थी और दूसरी चींटियों की लंबाई अधिक से अधिक जी के बराबर थी। इन्हीं चींटियों ने मिलकर और पत्थर को कुतर-कुतर कर बहुत प्रकार की लकीरें और चिन्ह ऐसे बनाए जो चित्रकारी के समान बन गए, और जो सुनहरी रेणु, रजकण उन्होंने छोड़ी, उसके कारण मूर्तियों पर चमक आ गई। बड़े स्तूप की सीढ़ियों के दक्षिण में भगवान बुद्ध का एक रंगीन चित्र लगभग 16 फीट ऊंचा बना हुआ है। ऊपरी अर्धभाग में तो 2 मूर्तियां हैं, पर नीचे वाले अर्धभाग में एक ही है। प्राचीन कथा है कि पहले एक दरिद्र आदमी था जो जीविका की तलाश में परदेश चला गया था। उसे एक सोने की मुहर मिली जिसको व्यय करके उसने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवानी चाहिए। स्तूप के निकट आकर उसने चित्रकार से कहा कि मैं भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का एक बहुत ही उत्तम और मनोहर चित्र सुंदर रंगों में चित्रित करवाना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास केवल एक स्वर्ण मुहर ही है जो कारीगर को देने के लिए बहुत ही कम है। मुझे दुख है कि मेरी अभिलाषा के पूर्ण होने में मेरी दरिद्रता बाधा देती है। चित्रकार ने उसकी सच्ची बात पर विचार करके उत्तर दिया कि दाम के लिए कुछ सोच विचार न करो, चित्र तुम्हारी इच्छानुसार बना दिया जाएगा। एक और भी आदमी इसी प्रकार का था,
उसके पास भी सोने की मुहर थी और उसने भी भगवान बुद्ध का एक रंगीन चित्र बनवाना चाहा। चित्रकार ने इस प्रकार एक एक मुहर प्रत्येक से पाकर बहुत सुंदर रंग लेकर एक बढ़िया चित्र बनाया। दोनों आदमी एक ही दिन और एक ही समय में उस चित्र को लेने के लिए आए जो उन्होंने बनवाए थे। चित्रकार ने एक ही चित्र को उन दोनों को ये कहकर दिखलाया कि यह भगवान बुद्ध का चित्र है जिसके लिए तुमने कहा था। दोनों मनुष्य घबराकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। चित्रकार उनके संदेह को समझ गया और कहने लगा, तुम बड़ी देर से क्या विचार कर रहे हो? यदि तुम्हें द्रव्य, धन का विचार है तो मेरा उत्तर है कि मैंने तुमको रंचमात्र भी धोखा नहीं दिया है। मेरी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए चित्र में अवश्य कुछ न कुछ विलक्षणता इसी क्षण प्रकट हो जाएगी। उसकी बात समाप्त भी न होने पाई थी कि किसी दैवी शक्ति के प्रभाव से चित्र का ऊपरी अर्ध भाग स्वयं विभक्त हो गया और दोनों भागों में से प्रताप परिलक्षित होने लगा। ये दृश्य देखकर वे दोनों पुरुष विश्वास और आनंद में मग्न हो गए। बड़े स्तूप के दक्षिण पश्चिम लगभग 100 पग की दूरी पर भगवान बुद्ध की एक श्वेत पत्थर की मूर्ति कोई 18 फीट ऊंची है। यह मूर्ति उत्तराभिमुख खड़ी है। इस मूर्ति में अद्भुत शक्ति तथा इसका बड़ा सुंदर प्रकाश है। कभी कभी संध्या समय इस मूर्ति को लोगों ने स्तूप की प्रदक्षिणा करते हुए भी देखा है। थोड़े दिन हुए जब लुटेरों का एक समूह चोरी करने की इच्छा से आया था। मूर्ति तुरंत ही आगे बढ़कर लुटेरों के सम्मुख आ गई। वे लोग इस दृश्य को देखते ही भयभीत होकर भाग गए और मूर्ति अपने स्थान को लौट आई और सदा के समान स्थिर हो गई। लुटेरों का इस दृश्य के प्रभाव से नवजीवन प्राप्त हुआ। वे लोग ग्रामों और नगरों में घूम घूमकर जो कुछ हुआ था, कहने लगे। बड़े स्तूप के दाएं बाएं सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे स्तूप पास पास बने हुए हैं, जिनमें बहुत उत्कृष्ट प्रकार की कारीगरी की गई है। कभी कभी मुनि, महाथेर भिक्षु और बड़े बड़े विद्वान स्तूपों के चारों ओर प्रदक्षिणा देते हुए दिखाई पड़ते हैं, तथा सुगंधित वस्तुओं की महक और गाने बजाने के विविध प्रकार के शब्दों का भी समय समय पर अनुभव होता है। तथागत बुद्ध की भविष्यवाणी है कि 7 बार इस स्तूप के अग्निसात होने और फिर बनने पर बौद्ध धर्म का विनाश हो जाएगा। प्राचीन इतिहास से पता चलता है कि अब तक 3 बार यह स्तूप नष्ट होने पर बनाया जा चुका है। पहले पहल जब मैं इस देश में गया था उसके थोड़े ही दिन पहले ये स्तूप अग्नि द्वारा नष्ट हो चुका था। सीढ़ियां अब भी अध बनी हैं जिनकी मरम्मत जारी है। बड़े स्तूप के पश्चिम में एक प्राचीन संघाराम है जिसको महाराजा कनिष्क ने बनवाया था। इसके दोहरे टीले, चौतरे, शिलाएं और गहरी गुफाएं उन बड़े बड़े भिक्षुओं के प्रभाव की सूचक हैं, जिन्होंने इस स्थान पर विहार, निवास करके अपने पवित्र धर्माचरण को परिपुष्ट किया था। यद्यपि किसी किसी स्थान पर ये भग्न हो चला है, तथापि इसकी अद्भुत बनावट अब भी बिल्कुल लुप्त नहीं हुई है। जो भिक्षु यहाँ रहते हैं उनकी संख्या थोड़ी है और वे लोग हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जिस समय ये बनाया गया था उस समय से लेकर अब तक कितने ही ग्रंथकार विद्वान इसमें निवास करके परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी प्रसिद्धि देश भर में व्याप्त है और जिनका धार्मिक व्यापार अब तक उदाहरण रूप में सजीव है। तीसरे स्तूप में एक गुफा महास्त्व पार्श्विक की है, परंतु बहुत काल से यह उजाड़ पड़ी हुई है। लोगों ने इस स्थान पर महास्त्व के स्मारक का पत्थर लगा दिया है। पहले यह एक विद्वान ब्राह्मण था। जब इसकी आयु 80 वर्ष की हुई तो इसने गृह त्याग कर दिया और काशाय बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र धारण कर लिए। नगर के लड़कों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि हे मूर्ख बुद्धे आदमी, तुम्हें वास्तव में कुछ भी बुद्धि नहीं है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जो लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं उनको 2 कार्य करने होते हैं, अर्थात ध्यानावस्थित होना और पुस्तकों का अध्ययन करना। और इस समय तुम बूढ़े और बलहीन हो, तुम इस धर्म के शिष्य होकर क्या प्राप्त कर लोगे? वास्तव में ये सब ढकोसला तुम्हारा पेट भरने के लिए है। पार्श्विक भिक्षु ने इस प्रकार के व्यंग वचनों को सुनकर संसार त्याग करते हुए ये संकल्प किया कि जब तक मैं पितृज्ञ के ज्ञान से पूर्णतया ज्ञानवान न हो जाऊंगा और त्रिलोक की दुर्वासनाओं को दूर न कर लूंगा,
और जब तक मैं 6 आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त न कर लूंगा तथा अष्टविमोक्ष पद तक न पहुंच जाऊंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा, अर्थात शयन नहीं करूंगा। उसी दिन से दिन का समय उत्कृष्ट सिद्धांतों के गुण तत्वों के लगातार पठन पाठन में और रात्रि का समय समान रूप से ध्यानस्थ होकर बैठने में व्यतीत होता था। 3 वर्ष के कठिन परिश्रम में उसने तीनों पितृकों के गूढ़ आशय को मनन करके सांसारिक कामनाओं का परित्याग कर दिया और त्रिविद्या को प्राप्त कर लिया। उस समय से लोग उसकी प्रतिष्ठा करने लगे और उन्हें पार्श्विक के नाम से संबोधित करने लगे। 1. त्रिविद्या में अ. संसार की अनित्यता का बोध। ई. दुख क्या है। उ. आत्मा अनात्मा क्या है। इन्हीं 3 विषयों का वर्णन है। 2. वसुबंधु 21वें बौद्ध आचार्य हुए हैं। यह आचार्य असंग का सगा भाई था। बोधिधर्म ग्रंथ के अनुसार उसे 28वां आचार्य मानते हैं, जिसका काल लगभग 520 एडी सन होता है। मैक्समूलर 6ठी शताब्दी के अंतिम भाग में उसका होना निश्चय करते हैं। इंडिया पी 306 विशेष वृतांत के लिए देखो लासन LA वॉल्यूम 2 p 1205 हेडकिंस CH वुड PP 169 218 वाजलीफ P 214 और इंड एंड वॉल्यूम इव P 142 आचार्य वसुबंधु एवं आचार्य असंग पर स्वतंत्र पुस्तकें डॉक्टर धर्मकीर्ति जी द्वारा लिखित हैं, जो सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हैं। पार्श्विक गुफा के पूर्व में एक प्राचीन भवन है जहाँ पर आचार्य वसुबंधु बोधिसत्व ने अभिधर्म कोशशास्त्र की रचना की थी। लोगों ने उसके सम्मानार्थ इस आशय का एक शिलालेख इस स्थान पर लगा रखा है। वसुबंधु भवन के दक्षिण की ओर लगभग 50 पग की दूरी पर एक दूसरा 2 खंड का गुंबजदार मकान है, जहाँ पर मनोरहित शास्त्री ने विभाषा शास्त्र को संकलित किया था। यह विद्वान भिक्खु बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 1000 वर्ष के भीतर ही हुआ था। अपनी युवावस्था में भली भांति विद्योपार्जन करने के कारण ये बहुत विद्वान गिना जाता था। धार्मिक विषयों में इसकी बड़ी ख्याति थी और गृहस्थ लोग इसकी आंतरिक प्रतिष्ठा के लिए उत्सुक रहा करते थे। उस समय श्रावस्ती का राजा विक्रमादित्य बहुत प्रसिद्ध था। उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दे दी थी कि 5 लाख स्वर्ण मुहर दान देकर संपूर्ण भारतवर्ष में नित्य वितरण की जाए। प्रत्येक स्थान के दरिद्र दुखी और अनाथों की याचनाओं को वह पूरा किया करता था। उसे कोषाध्यक्ष ने इस बात के भय से कि संपूर्ण राज्य की आय समाप्त हुई जाती है, राजा के सामने व्यवस्था प्रकट करते हुए निवेदन किया कि महाराज, आपकी ख्याति छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंच गई और अब पशुओं में फैल रही है। आपने आज्ञा दी है कि अन्यान्य व्यय के अतिरिक्त 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं संसार भर के दीनों की सहायता के लिए व्यय की जाएं। ऐसा करने से महाराज का कोष खाली हो जाएगा। कोष में द्रव्य के न रहने से और भूमि संबंधी आय के समाप्त हो जाने पर नवीन कर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो खर्च पूरा न पड़ेगा। कर की योजना होने से प्रजा की कष्ट प्रार्थनाएं सुनाई पड़ने लगेंगी तथा विद्वेष मच जाएगा। इस कार्य से महाराज की उदारता की चाहे प्रशंसा हो, परंतु आपके मंत्री सर्वसाधारण में अप्रतिष्ठित हो जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया कि मैं अपने पुण्य के लिए किसी तरह भी लापरवाही के साथ देश को पीड़ित नहीं करूंगा, बल्कि अपनी निज की संपत्ति से ये दान। 1. इस पुस्तक की प्रसिद्धि बहुत है। इसे वसुबंधु ने वैभाषिका की भूलों को दूर करने के लिए लिखा था, जिसका चीनी अनुवाद आचार्य परमारथ ने सन 557-589 में किया। देखो JRAS वॉल्यूम XXP 211 Edkins CH Wood P 120 Vasiliev PP 77 108 130 220। 2. मनोरहित ने इसे दूसरे प्रकार से मनोरथ, मनोरहत, मनोरथ और मनूर भी लिखा है। इसके लिए जो विशेषगण चीनी भाषा में प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ है कल्पवृक्ष, अर्थात यह ऐसा आचार्य भिक्खु था कि प्रत्येक वस्तु देने में समर्थ था। ये 22वां आचार्य कहलाता है।
बसलीफ महोदय ने जिस मणिरत्न नामक आचार्य का उल्लेख किया है, संभव है कि वह व्यक्ति भी मनोरहित ही हो। वासिलीफ बॉर्डिस में पी 219 विशेष वृत्तांत के लिए देखो लासन एल ए वॉल्यूम 2 पी 1206 एटकिंस CH वुड PP 82-84 M Muller India PP 289 302 in note 77 anti नारी रखूंगा, ये कहकर उसने कोषाध्यक्ष की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और दुखियों की सहायतार्थ 5 लाख बढ़ा दिया। इसके कुछ दिनों बाद एक दिन राजा शुक के शिकार को गया। रास्ता भूल जाने पर उसने एक आदमी को 1 लाख इसलिए दिए ताकि वह उसे फिर शिकार तक पहुंचा देवे। इधर मनोरहित शास्त्री ने एक दिन एक मनुष्य को हजामत बना देने के उपलक्ष्य में 1 लाख विशर्फियां दी। इस उदारता के कार्य को इतिहास लेखकों ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तकों में स्थान दिया। राजा इस समाचार को पढ़कर बहुत लज्जित हुआ और उसका गर्वित मन क्रोध से भर गया। उसकी इच्छा हुई कि मनोरहित पर कोई अपराध लगाकर उसे दंड दिया जाए। यह विचार करके उसने भिन्न भिन्न धर्मों के प्रसिद्ध 100 विद्वानों को एकत्रित किया और आज्ञा दी कि नाना प्रकार के मतों में जो विभिन्नता है उसे दूर करके मैं सत्य मार्ग को निर्णित करना चाहता हूँ। भिन्न भिन्न धर्मों के सिद्धांत ऐसे विपरीत हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं, ये समझना कठिन है। इस कारण अपनी संपूर्ण योग्यता को प्रकट करके मेरी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न आज आप लोग कीजिए। शास्त्रार्थ के समय उसने दूसरी आज्ञा सुनाई कि अन्य धर्मावलंबी विद्वान अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। श्रमण और बौद्ध धर्मावलंबियों को इनके सिद्धांतों पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। यदि बौद्ध लोग जीत जाएंगे तो अपने धर्म का प्रतिपालन कर पाएंगे, और यदि हार गए तो इनका नाश कर दिया जाएगा। शास्त्रार्थ होने पर मनोरहित ने 99 व्यक्तियों को पराजित करके चुप कर दिया। केवल एक व्यक्ति जो विशेष विद्वान न था उसके सामने उपस्थित था। मनोरहित ने एक तुच्छ प्रश्न अग्नि और धुएं का उठाया। इस पर राजा और सब अन्य धर्मावलंबी चिल्ला उठे कि मनोरहित शास्त्री की पद योजना अशुद्ध है, उसे पहले धुएं का नाम लेना चाहिए तब अग्नि का। यही इन शब्दों के लिए नियम है। मनोरहित ने अपनी कठिनाई का वर्णन करना चाहा परंतु कुछ सुनवाई नहीं हुई। लोगों की ऐसी कार्यवाही पर खिन्न होकर उसने अपनी जीभ को काट डाला और एक सूचना अपने शिष्य वसुबंधु को लिखी कि पक्षपातियों के समूह में न्याय नहीं है, भटके हुए लोगों में अज्ञान का निवास है। ये लिखकर वह मर गया। थोड़े दिनों के पश्चात विक्रमादित्य का राज्य जाता रहा और उसका स्थानाधिपति एक ऐसा राजा हुआ जिसने सुयोग्य विद्वानों की रक्षा का भार पूरे तौर पर लिया। वसुबंधु ने पुरानी अप्रतिष्ठा को दूर करने के लिए राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज अपनी पुनीत योग्यता से राज्य का शासन करते हैं और बहुत बुद्धिमानी से कार्य करते हैं। मेरा गुरु मनोरहित बड़ा दूरदर्शी और सुदक्ष विद्वान था। उसकी संपूर्ण कीर्ति को पूर्व राजा ने द्वैपविश मिटा दिया है। इसलिए जो कुछ मेरे गुरु के साथ बुराई हुई है उसका मैं बदला लेना चाहता हूँ। मनोरहित की महान विद्वत्ता का हाल सुनकर राजा ने वसुबंधु के विचार की सराहना की और जिन अन्य धर्मावलंबियों से मनोरहित का शास्त्रार्थ हुआ था उनको बुलावा भेजा। वसुबंधु ने अपने गुरु के पूर्व प्रसंग को फिर से उठाकर विधर्मियों को लज्जित और शांत कर दिया। कनिष्क राज के संघाराम के पूर्वोत्तर में लगभग 50 ली पर हमने एक बड़ी नदी पार करके पुष्कलावती नगरी में प्रवेश किया। इसका क्षेत्रफल 14 या 15 ली है और जनसंख्या भी अधिक है। भीतरी द्वार एक सुरंग से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी द्वार के बाहरी ओर एक बंद विहार है। इसमें स्थित आराध्य की मूर्ति प्रभावशाली तथा विलक्षण कार्यों की घोतक है यानी चमत्कार रखती है। नगर के पूर्व की ओर एक स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ पर भूतपूर्व चारों बुद्धों ने धर्मोपदेश किया था। बहुत से भिक्षु और महापुरुष मध्य भारत से इस स्थान पर आकर लोगों को शिक्षा देते रहे हैं, जैसे आचार्य वसुमित्र शास्त्री, जिसने इस स्थान पर अभिधर्म प्रकरण शास्त्र का संकलन किया था।
नगर के उत्तर की ओर 4-5 ली की दूरी पर एक प्राचीन संघाराम है जिसके कमरे टूट फूट रहे हैं। भिक्षु बहुत थोड़े हैं और सबके सब हीनयान बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। धर्मतराज शास्त्री ने संयुक्ताभिधर्मशास्त्र का इस स्थान पर निर्माण किया था। संघाराम के निकट एक स्तूप कई सौ फीट ऊंचा है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये लकड़ी और पत्थरों पर उत्तम नक्काशी और विविध प्रकार की कारीगरी करके बनाया गया है। प्राचीन काल में शाक्यमुनि बुद्ध जब इस देश के एक पुष्कलावती या पुष्करावती नगर गंधार प्रदेश की राजधानी था। सिकंदर की चढ़ाई में भी इसका वर्णन आया है कि उसने हस्ती राजा से इसे छीनकर संजय को अपना स्थानापन्न नियत किया था। परंतु ये कदाचित हस्तनगर था, जो पेशावर से 18 मील उत्तर को स्वात नदी के किनारे उस स्थान पर था जहां पर इस नदी का संगम काबुल नदी से हुआ था। विशेष वृत्तांत के लिए देखो बेबस मैम pp 136 141 251 कनिंघहैम अंक जियोग p 49 सेंट मार्टिन जियोग p 37 बनबरी हिस्ट जियोग वॉल्यूम IP 498 विल्सन एरियाना एंड p 185 इंड एंड वॉल्यूम VPP 85 330 Lassen 1A वॉल्यूम 1p 501 वॉल्यूम 3p 139। 2. विसुमित्र 500 वरहतों में प्रधान थे जो कि कनिष्क की सभा में बुलाए गए थे। देखो वाजिलीफ PP 49 58 78 107 113 222 एटकिंच बुड PP 72 283 बर्नाउफ इट PP 399 505। 3. धर्मत्रात आचार्य वसुमित्र का चाचा था। उदानवर्ग तारानाथ के एक और धर्मत्रात का उल्लेख किया है जो वैभाषिक संप्रदाय का प्रधान था। आचार्य वसुमित्र भी एक और हुआ है जिसने वंशुबंधु के लिखे हुए अभिधर्म कोश की टीका लिखी थी। इसका जीवन काल कदाचित 5वीं शताब्दी माना जाता है। धर्मपद की रचना चीनी भाषा में आचार्य वसुबंधु से पहले हुई थी और आचार्य वसुमित्र वसुबंधु के पीछे हुआ था, क्योंकि उसने उसके ग्रंथ की टीका लिखी थी। इसलिए हेनसांग ने जिस धर्मत्रात का वर्णन किया था, यही व्यक्ति धम्मपद का संग्रहकर्ता माना जाता है। राजा थे तब वे इसी स्थान पर बोधिसत्व अवस्था को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपना सर्वस्व याचकों को दान कर दिया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी दान करने में उन्होंने संकोच नहीं हुआ था। सहस्र बार इस देश में जन्म लेकर वे यहाँ के राजा हुए थे और इन सब जन्मों में उन्होंने अपने नेत्रों को भेंट कर दिया था। इस स्थान के निकट पूर्व दिशा में 2 स्तूप पत्थर के प्रत्येक 100 फीट ऊंचे बने हैं। दाहिनी ओर का स्तूप ब्रह्मा का और बाईं ओर वाला शक्र देवराज इंद्र का बनवाया हुआ है। ये दोनों रत्नों से बनाए गए थे, परंतु बुद्ध भगवान के महापरिनिर्वाण के पश्चात संपूर्ण रत्न साधारण पत्थर बन गए। यद्यपि स्तूपों की दिशा बिगड़ती जा रही है, परंतु उनकी ऊंचाई और महिमा अब भी वर्तमान है। इन स्तूपों के पश्चिमोत्तर लगभग 50 ली की दूरी पर एक और स्तूप है। इस स्थान पर शाक्यमुनि तथागत ने यक्षों की माता को शिष्य करके उसकी नृशंसता को रोक दिया था। यही कारण है कि देश के साधारण लोग संतति प्राप्त करने के लिए उसके निमित्त बलि प्रदान किया करते हैं। 1. दैत्यों की माता का नाम हारती था। बौद्ध लोग इसकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं। इस स्त्री ने अपने पूर्वजन्म में इस बात का संकल्प किया था कि राजगृह के बालकों को वह खा जाएगी, अतएव उसका जन्म यक्ष कुल में हुआ था। इस शरीर से उसके 500 पुत्र भी उत्पन्न हुए थे। इन पुत्रों के खाने के लिए वह प्रतिदिन एक बच्चा राजगृह से उठा लाती थी। लोगों ने दुखी होकर संपूर्ण वृत्तांत तथागत बुद्ध से निवेदन किया, जिस पर उन्होंने उसके सबसे प्यारे बच्चे को चुरा लिया। यक्षिणी ने सर्वत्र अपने बच्चे को ढूंढा, अंत में उसने उसे बुद्ध के पास देखा। तथागत बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे तो 500 पुत्र हैं, जिस पर भी तुम अपने बच्चे से इतना अधिक प्रेम करती हो।
अब बताओ वे बेचारे कितना अधिक प्रेम करते होंगे, जिनके एक दो ही बच्चे होते हैं। यक्षिणी पर इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसी क्षण से वह बुद्ध उपासिका हो गई। इसके उपरांत उसने पूछा कि वह अब अपने 500 बच्चों के पोषण का क्या प्रबंध करे। तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, भिक्षु लोग प्रत्येक दिन अपने भोजन में से कुछ भाग निकालकर तुम्हें दिया करेंगे। इस कारण पश्चिम के सब संघारामों, बुद्ध विहारों में या तो द्वार की ड्योढ़ी में और या रसोई घर के निकट दीवार पर यक्षिणी का चित्र बालक लिए हुए बना हुआ है, और नीचे सामने की भूमि पर कहीं 5 और कहीं 3 दूसरे बालकों के चित्र बने हुए हैं। प्रत्येक दिन इस वित्र के सामने भिक्षु लोग भोजन की थाली चढ़ाते हैं। चारों देवराज उपासकों में इस स्त्री का प्रभाव विशेष है। रोगी और निसंतान पुरुष अपनी कामना के लिए इसे भोजन भेंट करते हैं। चालुक्य तथा दक्षिण के अन्य राजपरिवार वाले अपने को हारिति का वंशज बतलाते हैं। हारिति का ये संपूर्ण वृतांत इत्सिंग ने ताम्रलिप्ति देश के वराह मंदिर में बने हुए उसके चित्र पर लिखा है। संभव है यह मंदिर चालुक्य लोगों का बनवाया हुआ हो, क्योंकि वराह इन लोगों का मुख्य निशान था। इस स्थान से 50 ली की दूरी पर जाने पर उत्तर दिशा में एक और स्तूप मिलता है। इस स्थान पर सामका बोधिसत्व धर्माचरण करते हुए अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा किया करता था। एक दिन जब वह उनके लिए फल लेने गया था, राजा से, जो शिकार खेल रहा था, उसका सामना हो गया और अनजानेपन से राजा का एक विषबाण उसके शरीर में लग गया, परंतु उसका धार्मिक बल ऐसा प्रबल था जिससे उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। देवराज इंद्र उसके धर्माचरण के प्रति करुणा से भरकर कुछ औषधियां लेकर आए और उन औषधियों के प्रभाव से उसका घाव अच्छा हो गया। इस स्थान के पूर्व दक्षिण की ओर लगभग 200 ली जाने पर हम पोलुष नगर में आए। इस नगर के उत्तर में एक स्तूप है जहाँ पर सुदान राजकुमार अपने पिता का एक विशाल हाथी ब्राह्मणों को दान कर देने के कारण दंडित होकर देश से निकाल दिया गया था, और नगर द्वार के बाहर जाकर अपने मित्रों से विदा हुआ था। इसके अतिरिक्त एक संघाराम भी है जिसमें लगभग 50 भिक्षुगण हीनयान पंथ के अनुयायी निवास करते हैं। प्राचीन काल में ईश्वर शास्त्री ने इस स्थान पर ओपीतमोमिंग चिंगलुन ग्रंथ का संकलन किया था। 1. यह वृतांत दुकुल के पुत्र साम का मालूम होता है, जिसका वर्णन साम जातक 540 में आया है। फाहियान ने इसे शेन लिखा है। मूल पुस्तक में भी यह शब्द आया है। देखो ट्रांस इट कॉम ओरिएंट 1874 p 135 सांची के लेखों में ये जातक उद्धृत की गई है। ट्री एंड सर्प वर्शिप p LXXXVI फिग 1. इसका विशेष वृतांत जानने के लिए देखो स्पेंस हार्डीज ईस्टर्न मोनाकिज्म p 275 कॉन्फ्रेंस मैन बुद्ध p 460 बाद में रामायण में भी ठीक ऐसी ही कथा श्रवण की है। 2. मूल पुस्तक में जो मार्ग लिखा गया है वह इस प्रकार है कि पुष्कलावती से 4 या 5 ली उत्तर, फिर कुछ दूर पूर्व, फिर 50 ली उत्तर पश्चिम, फिर इस स्थान से पोलुष तक दक्षिण पश्चिम 200 ली गिनना चाहिए। परंतु मार्टिन महोदय ने 200 के स्थान पर 250 माना है और पुष्कलावती से शुमार किया है, जो ठीक नहीं है। इन्हीं की गणना के समान कनिंगम महोदय भी स्थान का निश्चय करने में भूल कर गए हैं, जो पालोढेरी को, अथवा एक उजड़े डीह पर बसे हुए पाली गांव को उन्होंने पोलुष निश्चय किया है। मूल पुस्तक के अनुसार सामक का स्तूप पुष्कलावती से 90 या 100 ली पर उत्तर पूर्व में होता है। वहां से 200 ली दक्षिण पश्चिम दिशा में खोज होने से पोलुष का ठीक ठीक निश्चय हो सकेगा। 3. अर्थात वैसंतर राजकुमार। इस राजकुमार का इतिहास बौद्धों में बहुत प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध त्रिपिटक ग्रंथ जातक की सबसे अंतिम जातक सम 547 में आया है। देखो स्पेंस हार्डीज मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म p 118 फर्गसन ट्री एंड सर्प वर्शिप बील्स फाहियन p 194 बर्नाउफ लोटस p 411। 4. जुलियन महोदय इस वाक्य से अभिधर्म प्रकाश साधन शास्त्र अनुमान करते हैं,
परंतु सैमुअल बील महोदय का अनुमान है कि कदाचित यह संयुक्त अभिधर्म हृदय शास्त्र है, जिसको ईश्वर नामक विद्वान ने सन 429 ई के लगभग अनुवाद किया था। पोलुश नगर के पूर्वी द्वार के बाहर एक संघाराम बुद्ध विहार है, जिसमें लगभग 50 भिक्खु महायान पंथ के अनुयायी निवास करते हैं। यहाँ पर एक स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। प्राचीन काल में सुदान राजकुमार अपने घर से निकाले जाने पर दंतलोक पहाड़ में जाकर रहा था। इस स्थान पर एक ब्राह्मण ने उससे उसके पुत्र और कन्या की याचना की थी और उसने उनको उसके हाथ बेच दिया था। पोलुश नगर की पूर्वोत्तर दिशा में लगभग 20 ली की दूरी पर हम दंतलोक पहाड़ पर गए। इस पहाड़ की चोटी पर एक स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। इसी स्थान पर सुदान राजकुमार एकांतरवास करता था। इस स्थान के पार्श्व पीछे में निकट ही एक स्तूप है, जहाँ पर ब्राह्मण ने राजकुमार के पुत्र और कन्या को लेकर इतना अधिक मारा था कि रक्त की धार बहने लगी थी। इस समय भी यहाँ के घास पात लाल रंग के हैं। करार पहाड़ के मध्य में एक पत्थर की गुफा है, जहाँ पर राजकुमार और उसकी स्त्री निवास और ध्यानाभ्यास किया करते थे। घाटी के मध्य में वृक्षों की शाखाएं पर्दे के समान लटकी हुई हैं। इस स्थान पर प्राचीन काल में राजकुमार अपना मन बहलाया करता था और विश्राम किया करता था। इस वृक्षावली के निकट ही पार्श्व में एक पथरीली गुफा है, जिसमें किसी प्राचीन मुनि का निवास था। इस पथरीली गुफा से लगभग 100 ली पश्चिमोत्तर जाने पर हम एक छोटी पहाड़ी पार करके एक बड़े पहाड़ पर पहुंचे। इस पहाड़ के दक्षिण में एक संघाराम है, जिसमें थोड़े से महायानी बौद्ध धर्म के भिक्खु निवास करते हैं। इसके पास ही एक स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। इस स्थान पर प्राचीन काल में एक श्रृंग नाम का ऋषि रहता था। ये ऋषि एक सुंदर स्त्री के मोह में फंसकर तपभ्रष्ट हो गया था और वह स्त्री उसके कंधे पर चढ़कर नगर में लौट आई थी। पोलुश नगर के पूर्वोत्तर दिशा में 50 ली जाने पर हम एक पहाड़ पर आए। इस स्थान पर एक मूर्ति ईश्वरदेव की पत्नी भीमा देवी की हरे पत्थर पर खुदी हुई है। छोटे और बड़े सब प्रकार के लोग इस बात को मानते हैं कि यह मूर्ति स्वयं निर्मित हुई है। अपने अद्भुत चमत्कारों के कारण इस मूर्ति की बड़ी प्रतिष्ठा है तथा सब श्रेणी के लोग इसकी पूजा करते हैं और इसलिए भारत के संपूर्ण प्रांतों के लोग यहाँ आते हैं और दर्शन पूजन करके अपने मनोरथों के पूर्ण होने की याचना करते हैं। दूर और 1. General Cunningham identifies the mountain with the Montes Doda of Justin Obdotsit. p. 52. 2. बौद्ध पुस्तकों में इस कथा का वर्णन अनेक स्थानों पर आया है। देखो आइटल्स हैंडबुक, कंटेनर ऑफ बुड श्रीप। 260. Romantic legend, p. 124, and compare the notice in use Marco Polo, Vol. 2. p. 233, Ind. Ant. Vol. I. p. 244, Vol. 2, pp. 69, 140। निकट के प्रत्येक प्रांत से धनी और दरिद्र इस स्थान की यात्रा करते हैं। जो लोग देवी के स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, वे विश्वासपूर्वक और संदेह रहित होकर 7 दिनों का उपवास करते हैं, तब जाकर देवी के दर्शन प्राप्त होते हैं और उनकी प्रार्थना सफल होती है। पहाड़ के नीचे एक मंदिर महेश्वर देव का है। भस्मधारी पाशुपत धर्म वाले लोग यहाँ आकर अर्चन पूजन किया करते हैं। भीमा देवी के मंदिर से पूर्व दक्षिण 150 ली जाने पर हम उटोकिया हानचा स्थान में पहुंचे। इस नगर का क्षेत्रफल 20 ली के लगभग है। इसके दक्षिणी किनारे पर सिंधु नदी बहती है। निवासी धनी और सुखी हैं। इस स्थान पर बहुमूल्य व्यापार की वस्तुएं और सब प्रकार का माल सब देशों से आता है। इस नगर के पश्चिमोत्तर लगभग 20 ली चलकर हम पुलोटुलो नगर में आए। यह वही स्थान है जहाँ पर व्याकरण शास्त्र के रचयिता महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ था। अत्यंत प्राचीन काल में अक्षरों की संख्या बहुत थी, परंतु कुछ दिनों बाद जब संसार में लय गति होकर शून्यता छा गई, उस समय दीर्घजीवी देवता लोग जीवों को सुमार्ग पर लाने के लिए संसार में आए थे और अक्षरों का प्रचार किया था।
प्राचीन अक्षरों और वाक्यों का यही वास्तविक कारण है। इस समय से भाषा का स्वरूप फैलता रहा और अपनी प्राचीन अवस्था को पहुंचा गया। ब्रह्मा देवता और शक्र, देवराज इंद्र, ने आवश्यकता के अनुसार व्याकरण को बनाया। ऋषियों ने अपनी अपनी पाठशाला के अनुसार भिन्न भिन्न अक्षर निर्मित कर लिए। लोग कई पीढ़ी तक तो जो कुछ उनको बताया गया था उसका प्रयोग करते रहे, परंतु विद्यार्थियों को बिना धार्मिक योग्यता के उन शब्दों या अक्षरों का काम में लाना कठिन हो गया। इस प्रकार 100 वर्ष तक हीनावस्था रही। जब पाणिनि ऋषि का जन्म हुआ, वह जन्म से ही वस्तु ज्ञान से विशेष परिचित था। इस कारण समय की निकृष्ट दशा देखकर उसकी इच्छा अस्थिर और दोषपूर्ण नियमों को हटाकर और लिखने तथा बोलने के अनौचित्य को सुधारकर शुद्ध नियम संकलित करने की हुई। जिस समय वह शुद्ध मार्ग की प्राप्ति के लिए इधर उधर घूम रहा था, उसकी भेंट ईश्वर देवता से हुई। उसने अपने विचार को देवता पर प्रकट किया। ईश्वर देवता ने उत्तर दिया। 1. अवलोकितेश्वर को पहाड़ी देवता मानकर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में अच्छा लेख है। JRASNS, वॉल्यूम 15, p. 333। 2. जूलियन महोदय इस शब्द को उखंड समझते हैं, जिसका पता लगाकर मार्टिन महोदय ने सिंधु नदी के तट वाले ओहिंद का निश्चय किया है। 3. पाणिनि का जन्मस्थान सलातुर नगर है, जो सालातुर्य के नाम से प्रसिद्ध है। कनिंघम महोदय इसका निश्चय लाहौर नामक ग्राम से करते हैं, जो ओहिंद से 4 मील उत्तर पश्चिम में है। अहो आश्चर्य! मैं तुम्हारी इस काम में सहायता करूंगा। ऋषि ने उनसे शिक्षा पाकर और लौटकर अपनी संपूर्ण मस्तिष्क शक्ति से काम लेना और मन लगातार परिश्रम करना प्रारंभ किया। उसने संपूर्ण शब्द समूह को संग्रह करके एक पुस्तक व्याकरण की बनाई, जिसमें 1 सहस्र श्लोक थे और प्रत्येक श्लोक 32 वाक्यों का था। इस पुस्तक में अनादि काल से लेकर उस समय तक की संपूर्ण वस्तुओं का समावेश हो गया। शब्द और अक्षर विषयक कोई भी बात नहीं छूटने पाई। फिर उसने इसे समाप्त होने पर राजा के निकट भेजा, जिसने उसे बहुत बड़ा पारितोषिक देकर यह आज्ञा प्रचारित की कि संपूर्ण राज्य भर में ये पुस्तक पढ़ाई जाए। उसने ये भी आज्ञा दे दी कि जो व्यक्ति इसे आदि से अंत तक पढ़ लेगा, उसे 1 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं उपहार में मिला करेगी। उस समय से विद्वानों ने इसे अंगीकार किया और संसार के कल्याण के लिए इसका प्रचार किया। इस कारण इस नगर के ब्राह्मणों को विद्याभ्यास का बहुत सुविधा है और अपनी विद्वत्ता, शाब्दिक ज्ञान तथा तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए ये लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। सोलाटुलो नगर में एक स्तूप है। यह वह स्थान है जहाँ पर एक अरहत ने पाणिनि के एक शिष्य को अपने धर्म का अनुयायी बनाया था। तथागत को संसार का त्याग किए हुए लगभग 500 वर्ष हो चुके थे, जब एक बहुत बड़ा अरहत कश्मीर प्रदेश में पहुंचा और इधर उधर लोगों को अपना अनुयायी बनाने के लिए घूमने लगा। इस स्थान पर पहुंचकर उसने देखा कि एक ब्रह्मचारी एक बालक को, जिसे वह शब्द विद्या पढ़ा रहा था, दंड दे रहा है। उस समय अरहत ने ब्राह्मण से इस प्रकार कहा कि मैं इसे शब्द विद्या पढ़ा रहा हूँ, परंतु जैसी चाहिए वैसी उन्नति यह नहीं करता। इस पर अरहत को हंसी आ गई। ब्राह्मण ने कहा कि श्रमण लोग बड़े दयालु और उत्तम स्वभाव के होते हैं। मनुष्यों से लेकर पशुओं तक के प्रति समान रूप से प्रेम प्रदर्शित करते हैं। हे भंते, आप मुझे कृपा करके कारण बतलाए कि आप हंसे क्यों? अरहत ने उत्तर दिया कि शब्द तुच्छ नहीं है, परंतु मुझे भय होता है कि तुम्हें संदेह और अविश्वास होगा। अवश्य ही आपने पाणिनि ऋषि का नाम सुना होगा, जिसने संसार की शिक्षा के लिए शब्द विद्या शास्त्र को विरचित किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इस नगर के बालक जो उसके विद्यार्थी हैं, उसके पूज्य गुणों की प्रतिष्ठा करते हैं और उन्होंने उसका स्मारक बना रखा है, जो अब तक मौजूद है। श्रमण कहने लगा कि ये बालक जिसको तुम पढ़ा रहे हो, वही पाणिनि ऋषि है। इसने अपना संपूर्ण मस्तिष्क बल सांसारिक साहित्य के अन्वेषण में लगा दिया था और कच्चे मत की पुस्तक को बनाया था कि जिसमें कुछ भी सात्विक अंश नहीं है। इस कारण इनकी आत्मा और बुद्धि भटकी हुई है और ये तब से लेकर अब तक बराबर जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ चक्कर खा रहा है। इसके कुछ थोड़े
से सच्चे पुण्य को धन्यवाद है जिसके बल से ये तुम्हारा बालक होकर उत्पन्न हुआ है। सांसारिक साहित्य और शाब्दिक लेख इसके लिए व्यर्थ प्रयत्न ही कहे जाएंगे। तथागत बुद्ध की पुनीत शिक्षा के सामने इनका कुछ भी मूल्य नहीं है, जो अपने गुप्त बल से सुख और बुद्धि दोनों को देने वाली है। दक्षिण सागर के किनारे पर एक प्राचीन शुष्क वृक्ष था जिसके खोखल में 500 चमगादड़ निवास करते थे। एक बार कुछ व्यापारी उस वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस समय बहुत ठंडी हवा चल रही थी। सौदागरों ने भूख और शीत से विकल होकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके वृक्ष की जड़ के पास जला दी। अग्नि की लपट वृक्ष तक पहुंच गई और वह वृक्ष धीरे धीरे सुलगने लगा। उन सौदागरों के झुंड में से एक ने रात्रि के अंत में अभिधर्म पिटक के एक अंश का सगान करना प्रारंभ किया। चमगादड़ उस मधुर सगान पर ऐसे मोहित हुए कि धैर्य के साथ अग्नि के कष्ट को सहन करते रहे और बाहर आकर नहीं निकले। इसके पश्चात वे सब मर गए और अपने कर्म के प्रभाव से मनुष्य योनि में प्रकट हुए। ये सब बड़े तपस्वी और ज्ञानी हुए और उस धर्म ध्वनि के बल से, जो उन्होंने सुनी थी, उनका ज्ञान इतना अधिक हुआ कि वे सबके सब अरहत हो गए। ऐसा होना उच्च कोटि के सांसारिक ज्ञान का फल है। थोड़े दिन हुए कनिष्क राजा ने पार्श्विक स्थिव के सहित 500 अरहत भिक्षुओं को कश्मीर प्रदेश में बुलाकर एक संगीति धम्म सभा आयोजित की थी। उन लोगों ने विभाषा शास्त्र को बनाया। वे लोग वही 500 चमगादड़ हैं जो पहले उस सूखे वृक्ष में रहते थे। मैं स्वयं भी, यद्यपि थोड़ी योग्यता रखता हूँ, उन्हीं में से एक हूँ। इस प्रकार मनुष्यों में ऊंची नीची योग्यता के बल से विभिन्नता हो जाती है। कुछ लोग बढ़ जाते हैं और कुछ अंधकार ही में पड़े रह जाते हैं। परंतु अब, हे धार्मिक, अपने शिष्य को गृह त्याग करने की आज्ञा दीजिए। बुद्ध का शिष्य होकर जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वह कहने के योग्य नहीं है। अरहत ये कहकर अपने आंतरिक बल को प्रकट करने के लिए उसी समय अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण ने जो कुछ देखा उसका उस पर बड़ा प्रभाव हुआ और उसे पक्का विश्वास हो गया। जो कुछ घटना हुई थी उसका समाचार निकटवर्ती नगरों में फैलाकर उसने अपने पुत्र को बुद्ध का शिष्य होने और ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा दे दी। इसके अतिरिक्त वह स्वयं श्रद्धालु अनुयायी होकर रत्नत्रयी, 3 रत्न बुद्ध, धम्म, संघ की बड़ी प्रतिष्ठा करने लगा। ग्राम के लोग भी उसके अनुगामी होकर शिष्य हो गए और तब से अब तक लोग अपने व्रत में दृढ़ हैं। उटोकिया हांचा से उत्तर की ओर जाकर कुछ पहाड़ और एक नदी पार करके तथा लगभग 600 ली भ्रमण करके हम उच्चंगना राज्य में पहुंचे।